दोस्तों एक गाँव में एक कार्यक्रम हो रहा था और जब कार्यक्रम चल रहा था तो उसमें एक लड़का एक लड़की को देखता है और उसको देखकर वो पहली नज़र में ही उससे प्यार कर बैठता है। दोस्तों जो लड़की होती है वो भी लड़के को देखती है और वो भी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखने के बाद दोनों मुस्कुराकर अपने-अपने रास्ते चले जाते हैं और जो लड़का होता है वो एक महिला से पूछता है कि ये लड़की कौन है? और जो महिला होती है वो कहती है कि क्या हुआ? तुम्हें पसंद आ गई है क्या? शादी करा दें तुम्हारी। तो वो जो लड़का होता है, वो वहाँ से शर्म की वजह से चला जाता है और फिर कुछ समय बाद जो लड़की होती है, उसी का रिश्ता उस लड़के के लिए आता है और जो लड़का जब उसको पता चलता है कि उसी लड़की का रिश्ता आया है, तो वो फूला नहीं समाता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। दोनों परिवारों के बीच बैठकर बातें होती हैं, रिश्ता पक्का कर दिया जाता है, तय कर दिया जाता है और जो विवाह का मुहूर्त निकलता है, वो निकलता है 25 अप्रैल 2025 का और फिर दोनों परिवारों में बातें होती हैं बैठकर कि समय ज़्यादा हो जाएगा, क्यों ना इसे 1 महीने पहले कर लिया जाए और फिर 7 मार्च 2025 को समय तय किया जाता है शादी का और शादी 7 मार्च 2025 को होती है और जब शादी होती है तो दूल्हा-दुल्हन अपने घर आ जाते हैं, जो दूल्हा होता है वो दुल्हन को लेकर घर पर आ जाता है और फिर सारे काम किए जाते हैं और उसके बाद जब रात होती है तो दूल्हा-दुल्हन को उनके कमरे में भेज दिया जाता है और जब अगली सुबह होती है तो जब दरवाज़ा जब खुलता है तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जो लड़का और लड़की एक-दूसरे को पाने के लिए, एक-दूसरे से शादी करने के लिए इतने दिनों से वो एक-दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे और फिर आज ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों जब दरवाज़ा खुलता है तो कमरे के अंदर उन दोनों की लाशें मिलती हैं। तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और दोस्तों उसके बाद सब यही सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो एक-दूसरे को पाने के लिए इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों आज की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं पूरी घटना कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ? इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार हर दिन, हर रोज़ एक नई कहानी सुन सकें। तो दोस्तों चलते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं पूरी घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, घटना लेकर आया हूँ, यह है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अयोध्या और अयोध्या का ही एक थाना लगता है कैंट। दोस्तों 9 मार्च 2025 की सुबह 6 बजे का समय होता है। जो लड़के का भाई होता है बड़ा, वो उठता है और जो दूल्हा-दुल्हन का जो कमरा होता है, उसकी कुंडी खटखटाता है और कहता है कि भाई उठ जाओ और मैं सब्ज़ी लेने के लिए बाज़ार जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ, मंडी जा रहा हूँ और तुम भी जल्दी से उठ जाओ, तैयार हो जाओ, तैयारियाँ करनी है, जो आज फंक्शन है, तुम्हारी शादी का रिसेप्शन है और उसकी तैयारी करनी है। और फिर यह कहकर जो लड़के का भाई होता है बड़ा, वो चला जाता है। दोस्तों 6 बजे से लेकर सुबह के साढ़े 6 बज जाते हैं, दरवाज़ा खुलता नहीं है और जो घर की महिलाएँ होती हैं, वो भी जाग जाती हैं, अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं और जो जो कार्यक्रम है, फंक्शन है, उसकी तैयारी करने के लिए सभी महिलाएँ जाग जाती हैं और अपने-अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं और फिर एक महिला कहती है कि आज ये दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, इतने दिनों से ये इंतज़ार कर रहे थे एक-दूसरे को पाने का, तो आज तो ये दरवाज़ा खोलेंगे नहीं। उसके बाद समय बीतता है, आधा घंटा और होता है, 7 बज जाते हैं। सब सोचने लगते हैं कि आखिर दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा? इतनी देर हो गई, 6 बजे दरवाज़ा खटखटाया था, अब 7 बज गए हैं। सब सोचने लगते हैं कि आखिर क्या बात है? दरवाज़े को और खटखटाया जाता है, कुंडी को खटखटाया जाता है, लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं है और फिर सब घबराने लगते हैं, सबको बेचैनी सी होने लगती है कि आखिर बात क्या है? और फिर उसके बाद साढ़े 7 बज जाते हैं और जब साढ़े 7 बजते हैं तो सबकी और बेचैनी हो जाती है। सब सोचने लगते हैं कि आखिर बात क्या है? कोई बोल भी नहीं रहा, अंदर से कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही। तो दोस्तों जो एक लड़की होती है उसी परिवार में, वो जाती है और कमरे के अंदर झाँकने की कोशिश करती है और जब वो जंगले के सहारे पहुँचकर वहाँ देखती है अंदर,
तो वो देखती है कि जो दुल्हन है वो बेड बेड पर बेसुध पड़ी है और जो दूल्हा है, जो लड़का है, वो फिर फांसी लगाकर वो लटका हुआ है। और जैसे ही वो देखती है उस सीन को देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है और जैसे ही वो चीख निकलती है तो वो चीख घर घर की दहलीज को पार करके आस-पास पड़ोसियों में भी वो सुन लेते हैं और सब घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और सब जब इस सब देखते हैं तो सब रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं और फिर जैसे ही कमरे को खोला जाता है, दरवाजे को तोड़ा जाता है, तो देखा जाता है कि जो दुल्हन है, वो बेड पर पड़ी हुई है और जो दूल्हा है उसने फांसी लगा रखी है। वो पंखे से लटका हुआ है। तो दोस्तों जैसे ही लड़के की जो माँ होती है वो यह सब देखती है तो वो रो-रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है, परिवार का बुरा-बुरा हाल हो जाता है और जो लड़के की बहन होती हैं वो भी रोने लगती हैं, चीखने लगती हैं और फिर पुलिस तक सूचना पहुँच जाती पुलिस मौके पर पहुँचती है। मौके पर पहुँचने के बाद पुलिस दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर पुलिस भी सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो शादी हुई है और शादी की पहली रात ही ऐसा कैसे हो सकता है? और जब पुलिस देखती है कि जो जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है जो लड़की की जो हत्या हुई है, वो गला दबाकर की गई है और जो लड़का है उसने अपनी खुदकुशी की है, उसने फांसी लगाकर की है। दोस्तों उसके बाद जो लड़की के जो परिवार होता है, उसकी जो उसका मायका होता है, वहाँ सूचना पहुँचाई जाती है और उसके जो परिवार वाले होते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं, रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, यह शुरू होता है, 1 साल पहले का वाक़या होता है। एक गाँव में एक कार्यक्रम हो रहा था और जो कार्यक्रम था, उसमें एक लड़का एक लड़की को देखता है और लड़की का नाम होता है शिवानी और जो लड़का होता है उसका नाम होता है प्रदीप। जब वो एक-दूसरे को देखते हैं, पहली नज़र में ही उन दोनों को प्यार हो जाता है और फिर कुछ ही समय बाद दोनों का रिश्ता भी तय हो जाता है, पक्का हो जाता है और फिर जो शादी की जो तारीख होती है, वो भी तय हो जाती है और उसके बाद 7 मार्च 2025 को उनका रिश्ता शादी करने की जो डेट है, वो फिक्स हो जाती है। शादी से 6 महीने पहले ही दोनों परिवारों में शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। जो लड़का होता है, वो टाइल लगाने का काम करता है, तो उसकी जो खुशी थी, उसके जो लड़के की जो खुशी थी, वो इतनी थी कि जिस लड़की को उसने पहली नज़र में देखा, उससे प्यार किया और उसी से उसकी शादी हो रही है, वो इतना खुश था कि अपने जो घर होता है उसमें हर जगह टाइल लगा देता है वो, अपने कमरे में, आँगन में, चाहे लैट्रिन, बाथरूम और अपने आशियाने को इतना अच्छी तरीके से सजा देता है। उसी से उससे ये ज़ाहिर होता है कि लड़के को अपनी जो शादी की इतनी खुशी थी और दोस्तों उसके बाद जब दोनों की शादी हो जाती है। शादी 7 मार्च 2025 को होती है और शादी होने के बाद लड़का जो दुल्हन को अपने घर ले आता है, जो सारी रस्में होती हैं वो की जाती हैं और जब शाम होती है, गाना-बजाना होता है, नाच-गाना होता है, जो महिलाएँ होती हैं वो गीत गाती हैं और फिर खाना-पीना होने के बाद जब रात के 12:30 बज जाते हैं, तो दुल्हन को उसके कमरे में भेजा जाता है। शादी की पहली रात थी, सुहागरात का दिन था। जब लड़की अपने कमरे में जाती है, तो लड़का भी उसी के पीछे-पीछे चला जाता है। दोस्तों, जब लड़का लड़की के साथ कमरे में जाता है, तो जो प्रदीप है, जो दूल्हा है, वो एक मैसेज करता है अपने फ़ोन से, अपने ही फ़ोन पर। दोस्तों, उसमें कमरे में पहुँचने के बाद वो शिवानी से कहता है कि ये कौन है जो तुम्हारी मेरे फ़ोन पर तुम्हारी बातें कर रहा है। दोस्तों, जो लड़का होता है प्रदीप, वो जब उस लड़की को, शिवानी को, अपनी पत्नी को उस मैसेज को दिखाता है, तो दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं और जो लड़की के जो पिछली बातें होती हैं, उसी के बारे में वो मैसेज लिखा गया था और फिर धीरे-धीरे दोनों में बातें होना शुरू हो जाती हैं और लड़की भी अपनी पन्नों को पलटना शुरू कर देती है, दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और फिर जब 2 ढाई घंटे से ज़्यादा उनकी बहस होती है, तो फिर उसके बाद जो दूल्हा होता है प्रदीप, वो 3 बजे के आस-पास उसके गला दबाकर हत्या कर देता है।
और फिर जब वो करीब 1 घंटे के करीब वो यही सोचता है कि मैंने ये क्या कर दिया, अब क्या होगा? तो वो फिर जो उसकी शेरवानी होती है, उसी का जो दुपट्टा होता है, उससे वो फांसी लगा लेता है और लटक जाता है। तो दोस्तों, उसके बाद जब सुबह होती है, 6 बजते हैं, तो जो लड़के का भाई होता है, वो कमरे को खटखटाता है। दरवाज़ा खुलता नहीं है और साढ़े 7 बजे के करीब जब दरवाज़ा को तोड़ा जाता है, तो उसमें जो सुहागरात का जो कमरा होता है, उसके अंदर दोनों की लाशें मिलती हैं। तो दोस्तों, आखिर क्या बात थी, क्या हुआ उन दोनों के बीच, यह तो सब उन दोनों के साथ ही चला गया। तो दोस्तों, जब पोस्टमार्टम होकर दोनों के जो शव होते हैं वो परिवार वालों को सौंप दिए जाते हैं, तो दोनों की चिता एक ही होती है और दोनों को एक ही चिता पर उनको अंतिम संस्कार किया जाता है और जो लड़के का जो भाई होता है, बड़ा भाई, वो उन दोनों के अंतिम संस्कार करता है और पूरे परिवार का रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो अपनी शादी के लिए इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, एक-दूसरे को पाने के लिए इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो राज है, जो उनके दोनों के बीच बात हुई, क्या बात हुई? और उस जो प्रदीप है, जो लड़का है, उसने शायद मज़ाक किया था या क्या किया था और दोनों के बीच इतनी बात बढ़ जाती है कि जो लड़का होता है, वो लड़की की गला दबाकर हत्या कर देता है और फिर खुद भी फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, सावधान करना है, सतर्क करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और कोई भी फैसला करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि क्या ये सही है, क्या गलत है। तो दोस्तों, जो प्रदीप और शिवानी का जो राज है, उनकी क्या बात थी, क्या उन दोनों के बीच हुआ, वो तो उन दोनों के साथ ही दफ़न हो गया। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार हर दिन, हर रोज़ एक नई कहानी सुन सकें। तो दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार मेहनत करता हूँ। तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।